इस घर में रहता है ना तेरा परिवार, तेरे वो बच्चे सब के सब मरेंगे। संभालो संभालो बच्चों। संभाल के संभाल के। वाह रे कुदरत का करिश्मा, जिस घर में महाशेष नागिन है वो चूर चूर चकनाचूर हो जाएगा और सारे के सारे यही इस घर में दफन हो जाएंगे। प्रार्थना, ये क्या, ये घर क्यों हिल रहा है? विशाखा, शेषा, आप बच्चों को संभालो, मैं विशाखा को देखती हूँ। अकेले? नहीं प्रार्थना, वो बहुत खतरनाक है, तुम उसे नहीं जानती। जो वो ठान लेती है उसे पाके रहती है, वो बहुत जिद्दी है। अगर वो जिद्दी है तो मैं महा जिद्दी हूँ, उसे उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। प्रार्थना, विशाखा उर्फ विश, सच में बहुत विषैली हो तुम। देखो, तुम जो भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। दिव्य पायल मुझे दे दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। वो पायल तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तो मैं तुम्हारा घर उजाड़ना तो दूर, हिला भी नहीं पाओगी। ये मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? आ जाओ लगता है भूकंप खत्म हो गया। ओ माय गॉड, आप सब ठीक हो? मैं फर्स्ट एड करती हूँ। कहीं चोट लगी है तुम्हें? बताओ। लेकिन अचानक ये तेज भूकंप आया कैसे? ये रुका हुआ भूकंप संकेत दे रहा है प्रार्थना की जीत का। लगता है उसने विशाखा को हरा दिया। कुछ तो ऐसा किया है जिससे विशाखा की शक्तियां काम नहीं कर रही। कहते हैं कि ये धरती शेष नाग के फन पे खड़ी है। आज महाशेष नागिन ने अपनी शक्तियों से तुम जैसी बुरी नागिन की शक्ति को तोड़ दिया। अब तुम नहीं बचोगे। ले, आ गई मैं। भाग गई। आज यहाँ से भागी है, कल उसे उसकी जिंदगी से भगा दूंगी। जो भी गलत है महाशेष नागिन से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। एक यही नहीं, मेरा हर एक दुश्मन मेरे भय से कांप उठेगा। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सबको मार दूंगी।
बदले की शुरुआत होगी रघु से। रघु, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे जज्बातों के साथ खेलने का। अब ये खेल मेरा होगा। खेल के दांव पेच भी मेरे हैं और खिलाड़ी भी मैं। प्रार्थना, बच्चे ठीक है? हाँ, चोट आई थी पर दवाई देके मैंने उन्हें सुला दिया है। तुम ठीक हो? हाँ, वो विशाखा डर के भाग गई, पर कब तक भागेगी? शेषा, तुम जानती हो उस दिन जब मैं मणियों की पूजा के लिए गई थी नागमहल, उस वक्त मेरी 9 मणियों में से एक मणि को चुरा लिया गया था। क्या? और उसी एक मणि की शक्ति से उस निर्वासित स्थान के द्वार को खोलकर विशाखा को बाहर निकाला गया है। और वो ऐसी जगह है जिस जगह एक बार कोई चला जाता है तो वहां से बाहर नहीं आ पाता। पर किसने चुराई होगी वो मणि? चीजें प्लान के अकॉर्डिंग जा रही। मैं अपनी प्यारी सी बीवी के पास जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि वो पायल है कहाँ। रघु, हो सकता है, मेरा मतलब वो उनके साथ मिला हुआ भी तो है। चीजें उलझती जा रही है, क्या सच है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है। पर सच का पता तो लगाना होगा। बहुत शौक है ना उस रघु को प्यार का खेल खेलने का। अब मैं उसे सिखाती हूँ ये खेल कैसे खेला जाता है। हरी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से कहाँ का ढूंढ रहा था। मैं भी तुम्हें कब से ढूंढ रही थी रघु। मैंने तुम्हारे और मेरे बारे में बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद ये सोचा कि कल रात मैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते को एक नया नाम देना चाहती हूँ। हमारे रिश्ते को एक नए सिरे से शुरुआत देना चाहती हूँ। तो कल रात सुहाग की सेज होगी और मैं दुल्हन के जोड़े में तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम आओगे ना? ऑफ कोर्स, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। और कल तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी, क्योंकि कल तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दूंगी, मौत। विशाखा, शांत रो मेरी बहन। देख, कोई भी हार जो होती है वो आखिरी हार नहीं होती। तुम देखना, अगली बार जीत हमारी होगी। आज की ताजा खबर, महाशेष नागिन ने तोड़ा कटप्पा का घमंड। क्यों रे विश, तू तो बड़ी विषैली है। बड़ी बातें तो करके गई थी शेष नागिन से मिलने। इन्नू छोटू सा मुंह लेकर क्यों आ गई? क्या बोल रही थी कि तू सियानी तो मैं मूर्खों की रानी। तेरे सियापे कहाँ चले गए? देख, मैं उस नागिन से हार के आई हूँ। कुछ तो वजह है। मैं कोई नागिन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लड़ती हूँ, बिड़ती हूँ उस नागिन से। पर तू तो नागिन है। फिर तू उस महाशेष नागिन से भड़की क्यों नहीं? हद में रह, वरना डस लूंगी। अरे लाल नागिन, फिर से अपना फन मेरे सामने मत फैला, वरना खंजर चलाने में हम भी बड़े फनकार हैं। तेरे इस फन को काट कर ना मैं चील कौवों को खिला दूंगी। हाँ, ज्यादा बात करेगी ना तो नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम दोनों का चलता रहता है। मेरे दिमाग का दही हो चुका। तुम दोनों ने पास नहीं किया तो इसी खंजर से नहीं दूंगी मैं। तो मेरे इसी खंजर से तुम दोनों को मरा लूंगी मैं। क्या? एक तो पहले से हम लोग कमजोर हैं और ऊपर से तुम दोनों लड़ते झगड़ते रहते हो। बस करो बस। भाभी सही कह रही हैं। पायल का कुछ पता चला? उस मणि का? कल वो पायल और मणि दोनों मेरे हाथ में होंगी। अंधविश्वास, इसे कहते हैं अंधविश्वास।
वो भी महाशेष नागिन है, उसके पास भी एक दिमाग है और उस दिमाग के अंदर कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। प्लान चले, प्लेन चले, जो भी चले, कल जीत मेरी ही होगी। आज रात को पायल और मणिया दोनों में प्रीति से हासिल कर लूंगा। क्या है? पिज्जा खिलाओ ना। पिज्जा 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 पिज्जा। क्या दिन भर ये खिलाओ वो खिलाओ, कभी कुछ खाया नहीं है क्या? निकलो यहाँ से। रघु जीजू, आप तो हमसे प्यार करते हो ना, और आप हमें डांट रहे हो। आप तो हमारी सारी बात मानते हो, तो आज क्या हो गया? अरे तुम सब ना सिर्फ दिखने के छोटे, जुबान इतनी लंबी तुम सबकी, और तुमको ना तो सिर्फ झेल रहा हूँ मैं। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। आ जाते हो बार बार, निकलो। क्या हुआ? प्रीति दीदी, रघु जीजू ने हमें डांटा और अब वो अच्छे नहीं रहे, अब वो बहुत बुरे हो गए। मेरे साथ साथ इन मासूम बच्चों के इमोशंस के साथ भी खेल। पहले तो इनसे प्यार किया, इनको दिल से लगाया, और आज इनके दिल को दुखा दिया। अच्छा नहीं किया रघु। बच्चों, तुम्हारी दीदी तो तुम्हारे साथ है ना, तो किसी और की क्या जरूरत? एक काम करो, तुम सब अपने कमरे में जाओ, मैं तुम सब के लिए कुछ यमी यमी सा बना के लाती हूँ, ठीक है? रोना बंद करो, जाओ। बच्चों का दिल तोड़ा ना, अब मैं तुम्हारे सांसों की डोर तोड़ दूंगी, वो भी ऐसे कि मौत भी थरथरा उठेगी रघु।